अब नहीं कोई बात खतरे की, अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। जॉन एक खतरनाक कवि था, या जिस दौर में जॉन जी रहा था वो दौर खतरनाक था। अब नहीं कोई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। कहानी के पहले 2 भाग में आपको बता चुका हूँ कि कैसे मुझे दिल्ली के दंगों में मार दिया गया और कैसे मेरी ही जैसी 53 और रूहें जन्नत के दरवाजे पर खड़ी हैं, इंतज़ार में कि अब हमारा आगे होगा क्या। अब कहानी का आखिरी भाग। उसके भेजे पत्र का अंदर बैठे हुक्मरानों से कोई जवाब नहीं आया। पहले दिन आता भी नहीं। मुझे तो इसका अभ्यास था। हमारे पूरे मोहल्ले ने दंगों के करीबन हफ्ता भर पहले ही पास के थाने में अर्जी दी थी कि माहौल खराब हो रहा है। 21 फरवरी 2020 को जब हालात बहुत खराब दिखने लगे तो फिर गए थे हम सब, और थाने के इंस्पेक्टर ने यही समझाया था कि ऊपर से ऑर्डर नहीं आया। यहां भी यही सिस्टम है। केशव दूसरे दिन की सुबह से ही हर घंटे दरबान के पास चक्कर काटने लगा था, आया कुछ ऑर्डर? और दरबान, जिसको बोलने की इजाजत ही नहीं थी, सिर्फ धीरे से सर हिलाकर बता देता था, अभी तो नहीं। यह सिलसिला शायद अगले 3-4 दिनों तक चलता रहा। केशव रोज गाहे बगाहे दरबान के पास जाता और पूछता, आया कुछ ऑर्डर? और दरबान रोज उसे धीरे से सिर हिलाकर बता देता कि अभी तो नहीं। चौथी रात आते आते केशव की बेचैनी इतनी बढ़ गई थी कि वो सो ही नहीं पा रहा था। बेचैन केशव उठकर कैंप में एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाने लगा। बाहर निकलकर दरबान तक गया, फिर एक बार पूछा और फिर दीवार के साथ साथ चलने लगा। फिर जाने उसे क्या सूझा कि मुड़कर दरबान के पास आया और पूछा, एक बात बता, ये दीवार के पीछे इतना अंधेरा क्यों है? मैं रोज देखता हूं रात में दीवार की दूसरी तरफ से कोई रोशनी नहीं आती। दरबान उसका सवाल चुपचाप खड़ा सुनता रहा। केशव ने फिर पूछा, बोलते क्यों नहीं? रात में दीवार के पीछे इतना अंधेरा क्यों है? कोई है भी दीवार की दूसरी तरफ, या तुम लोगों ने बस यूं ही एक तिलिस्म खड़ा कर रखा है? दरबान फिर कुछ नहीं बोला, लेकिन एक नजर केशव की तरफ देखा जरूर। केशव को उसकी नजर में अस्थिरता नजर आई, जैसे दरबान किसी उभय संकट में हो। केशव पर जाने क्या जुनून तारी हुआ कि वो चीखता चिल्लाता पूरे कैंप में भागता जाता था और कहता जाता था, ओए ओए, कोई नहीं है दीवार के पीछे, कोई हुक्मरान नहीं है इस दरवाजे के पीछे। ओए ओए, फिर पागल मत बनो। भूल गए क्या कि नीचे भी तुम लोगों ने हुक्मरानों से उम्मीद लगाई थी? 3 दिन तक सब इंतजार में बैठे रहे कि सरकार है, व्यवस्था है, कानून है, सब मिलकर कुछ करेंगे। ओए बेवकूफों, भूल गए क्या? कुछ नहीं है इन दीवारों के पीछे। फिर मेरी तरफ आते हुए चीखा, तू शिव विहार से आया है ना? तू बता किसने बचाया शिव विहार के लोगों को? हुक्मरानों ने? ओए बेवकूफ बंदे, हमने सबने मिलकर बचाया एक दूसरे को। कोई ऑर्डर नहीं आने वाला लोगों, ना नीचे आया था ना यहां आएगा। कोई नहीं है दीवारों के पीछे। भूल गए तुम लोग फिर से, हमको सिर्फ हम ही बचा पाएंगे, कोई और नहीं बचा पाएगा। केशव बोलता जाता था, पूरे कैंप में भागता हुआ चीख चीख कर बोलता जाता था, ओए इस बार मैं भूलने नहीं दूंगा, किसी को भूलने नहीं दूंगा। कोई है ही नहीं इन दीवारों के पीछे।
कोई हुक्मरान तुम्हारा खुदा नहीं, कोई व्यवस्था तुम्हारे भगवान नहीं, भूलने नहीं दूंगा किसी को भी। तुम ही हो जो खुद को बचाओगे, तुम ही हो जो सबके लिए जन्नत बनाओगे, भूलने नहीं दूंगा किसी को भी।